बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें सोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता और अपनी बेटी चिंकी के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव के जंगल में एक तोता रहता था जो किस्मत का बहुत धनी था। वह जहां भी जाता वहां सिर्फ धन और बरकत ही होती थी। एक दिन मिट्ठू तोता अपने जंगल से उड़कर उसी गरीब परिवार के घर में चला जाता है। लगता है आज मुझे इस घर में बहुत सारा खाना मिलेगा खाने के लिए, मजा आ जाएगा। फिर मिट्ठू तोते की नजर वहां पास में रखे अमरूद पर पड़ती है। अरे वाह, अमरूद, आज तो मजा आ जाएगा, पेट भरकर खाऊंगा। फिर मिट्ठू तोता उड़ते उड़ते खुशी में झूमते झूमते वहां पहुंच जाता है और फिर अमरूद खाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देने लगती है। वहां सीता आ जाती है और मिट्ठू तोते को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। हाय राम, यह तोता कहाँ से आ गया? भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। भाग जा यहाँ से। फिर बेचारा मिट्ठू तोता एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। और मिट्ठू तोते के जाने के बाद ही उसके घर में बहुत बरकत होने लगती है और वह रातों रात अमीर हो जाता है। फिर सोहन अपनी पत्नी से बोलता है, मेरा तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और मुनाफा भी बहुत हो रहा है। सोहन ये सारी बातें सीता से बोल ही रहा होता है कि तभी वह उसकी बेटी आ जाती है। पिताजी, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए, मुझे आप खिलौने लाकर दीजिए ना। हाँ बेटा, मैं आपके लिए जरूर बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा। आप इन सब से खेलना। फिर सीता बोलती है, मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। सब लोग बैठकर उधर बातें कर रहे होते हैं और उधर मिट्ठू तोता अपना भोजन कर रहा होता है। फिर थोड़ी ही देर में सीता वहां आ जाती है और मिट्ठू तोते को देखकर सोचती है। फिर सीता मिट्ठू तोते को पकड़ने के लिए एक पिंजरे में अमरूद रखकर वहां से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में मिट्ठू तोता अमरूद खाने के लालच में उस पिंजरे में चला जाता है। जैसे ही वह मीठा अमरूद खाने लगता है, वह उसी पिंजरे में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है? बस एक अमरूद ही तो खा रहा था। अगले दिन सीता मिट्ठू तोता को कहीं दूर ले जाकर छोड़ देती है और मिट्ठू तोते के साथ उसके घर से बरकत भी चली जाती है। हाय राम, ये सब क्या हो गया? अभी तक तो सब सही चल रहा था। ये किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को? फिर सोहन बोलता है, कारोबार में भी इतना घाटा हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। फिर चिंकी बोलती है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और फिर वह वहां से उदास मन के साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता वापस उस गरीब परिवार के घर आ जाता है। मैं वापस आया, मैं वापस आ गया। और वह अमरूद खाने लग जाता है। इतने में सीता वहां आ जाती है और बोलती है, एक तो ऐसे ही दिक्कत चल रही है, ऊपर से ये तोता मुझे अलग परेशान कर रहा है। भाग जा यहां से, भग। और मिट्ठू तोता कहीं घर के कोने में जाकर छुप जाता है। और अचानक से उसके घर में फिर बरकत आ जाती है और सोहन का भी मुनाफा होने लग जाता है। फिर एक दिन मिट्ठू तोता अमरूद खाने के चक्कर में उसी पिंजरे में फंस जाता है। आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या है? कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक अमरूद ही तो खा रहा हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में सोहन वहां आ जाता है और मिट्ठू तोते को उस पिंजरे से आजाद कर देता है। कितना जिद्दी है ये तोता। और फिर उसके घर से बरकत चली जाती है। उन लोगों में से किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। फिर एक दिन सीता मिट्ठू तोते के घर में आने और जाने पर नजर रखती है। ये तोता जब घर में आता है तो बरकत आती है और जब तोता घर से चला जाता है तो बरकत चली जाती है। लगता है ये तोता जादुई है। अगली बार जब ये तोता आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वे लोग बहुत इंतजार करते हैं मिट्ठू तोते का,
लेकिन अब वह इस घर में कभी नहीं आता है।